लोग कहते हैं कि हम हिंदुत्व के रक्षक हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, तो आज वही हिंदू सड़क पर है। उनको आकर के देख लीजिए एक बार। तब धोखाधड़ी करी है कि घर पे लाने की वजह वो शमशान घाट ले गई। अब देखिए, ये लोग चाह रहे थे कि एक तो इनके बेटे का मर्डर हो जाता है शाम 7 बजे, जो कि दिल्ली में दिन ही कहा जाता है, दिन दहाड़े उसके बेटे को मार दिया जाता है। माँ सड़क पर बैठी हुई है अपने लाल के लिए, ताकि इनका बेटा आ जाए तो हिंदू रीति रिवाजों के साथ कंधे पर उठा करके हम शमशान घाट लेकर के जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस को इतना भी शर्म नहीं आ रहा है कि इनका बेटा इनके घर से शमशान घाट तक जाता है। माँ को मजबूरी सड़क पे बैठना पड़ रहा है, रोड जाम करना पड़ रहा है। और पूरी जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सारी बटालियन, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ सभी को यहाँ पर उतार दिया गया है। और इनका जो बेटा था कुणाल, जो सिर्फ 17 साल का था, उसको उठा करके सीधा शमशान घाट भेज दिया गया। और उसकी माँ जो है वो यहाँ सड़क पर बैठी हुई है। ये किस तरीके का न्याय है? एक बात बताइए, पुलिस का दोहरा मापदंड है क्या ये कह रहे जब उनका बेटा गया बुरी तरीके से मारा और उसकी बॉडी भी ले गई, सेफ नहीं होगा। बॉडी आएगी यहाँ पे, बॉडी आएगी और फांसी पे लगाना है। और जो पुलिस वाले या कोई खाएगा रुपए, तो वो इंसाफ नहीं है। वो इंसाफ नहीं मिल रहा, उस माँ को इंसाफ नहीं मिल रहा। आज इसके साथ हुआ, कल हमारे बच्चों के साथ हो सकता है सर। ये बहुत गलत कर रहे हैं कि एक माँ को बॉडी नहीं दे रहे, घर तक नहीं आने दे रहे बॉडी। कितना बुरा कर रहे हैं, काय की रक्षा कर रहे हैं। बेटा छीन लिया, बॉडी भी छीन ली, बॉडी भी छीन ली, बेटा छीन लिया, बॉडी छीन ली, और माँ जो है वो सड़क पे बैठी हुई है अपने बेटे को देखने के लिए। इंसाफ इंसाफ नहीं दे रहे, उसको इंसाफ नहीं दे रहे। गवर्नमेंट बहुत बुरा कर रही है। तो भर लेगी बच्चे की बॉडी देख के, बॉडी भी नहीं दिया, उसको भी सजाए मौत मिलेगी, फांसी दो जिसने मारा है। बर्बाद ने कर जिंदगी को जा रहा है, जिंदगी का बेचारी का कर दिया। कमाने लायक आदमी भी नहीं है, वो नहीं है। पैसा भर दिया, पैसा भर दिया, एक ही बात बोलो। और नहीं सुनवाई करे तो पैसा भर दिया पुलिस ने, पुलिस का पैसा भर दिया मुसलमानों ने। जो पट्टीदारी नीचे आ जाए, ऊपर कोर्ट से बात करो, नहीं जानो तो हमको लेकर चलो, एक मिनट में नीचे हो जाए। तो बॉडी भी नहीं दे रहे हैं। कल से हमारे संग पुलिस वाले कोई साथ नहीं दे रहे। यहाँ की पुलिस हो गई बिकाऊ, पैसे भर दिया होगा तो पुलिस वाले हमारी नहीं सुन रहे। हमारी बॉडी भी शमशान घाट से वापिस ही ले जा रहे हैं, घर में भी नहीं लाने दे रहे। घर पे बॉडी नहीं लाने दिया गया और शमशान घाट से लाने दे रहे हमारी बॉडी। ये दिखाइए आप, ये किस तरीके से यहाँ पर सारे सीलमपुर के लोग इकट्ठा हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यहीं पर बैठ गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आर्मी को, जो बीएसएफ है, उनको यहाँ पर उतारना पड़ गया है यहाँ पर रोड पर दिल्ली सरकार को। और सारे परिजन जो है आप रोड पर बैठ चुके हैं। ये तस्वीरें दिखाइए डायरेक्ट आप, सीलमपुर रोड पूरी तरीके से जाम हो गया है। पीछे आप दिखाइए, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है किस तरीके से, और पूरी सड़क यहाँ पर जो है वो बंद कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आगे आइए। आपकी क्या मांग है? मेरा बेटा मेरा घर पे भेजो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। माँ का लाल गया वो चाहिए, यहाँ बोलो, माँ का लाल गया ना वो चाहिए हमें, उसको ही फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। बता क्या हुआ था? फांसी चाहिए। आपकी पुलिस से बात हुई है? देखिए, इनकी माँ जो है, कुणाल की माँ, वो पीछे जाइए, कुणाल की माँ जो है वो यहाँ पर बैठ गई है रोड के ऊपर और लगातार ये डिमांड कर रही है, फ्रेम में सही से लीजिए, लगातार ये डिमांड कर रही है कि मुझे मेरा बेटा मेरे घर पर चाहिए। आप देख सकते हैं कि कुणाल की माँ है, ये कुणाल की माँ है, कुणाल की मम्मी है। हमने यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि अस्पताल से बॉडी को क्या में पोस्टमार्टम करके घर पे लाया जाएगा। हम आराम से बॉडी को कफन पहना के अपने कंधों पे लेकर शमशान घाट पहुंचेंगे, अपने हाथ से संस्कार करेंगे। हमने प्रशासन का बहुत सहयोग दिया, हमने प्रशासन का सारी बात मानी कि प्रशासन ने अपना निजी काम करो, हमें भी अपना निजी काम करने दो। हमने प्रशासन के साथ मिलकर उसके पापा को साथ भेज दिया साइन कराने के लिए कि पोस्टमार्टम हो जाएगा, बॉडी अपने घर पे आ जाएगी। आज घर पे तो आए नहीं, उन्हें अस्पताल से शमशान घाट भेज दिया। अब बताओ, एक आदमी शमशान घाट पे करा देगा शमशान, यहाँ पर पब्लिक क्या करेगी? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखो, ये चाकू मार दिया मेरे, और जमानत का आ गया। 4 लोंडे हैं मौजपुर के, ये देखो चारों लोंडे, ये रे मेरे चाकू मारा यहाँ पे।
और 3 जाते के साथ हाथों हाथ जमानत हो गई। ये देखो, ये लोंडे ने चाकू मारा, चाकू लगा के चला गया। चारों लोंडे, सुल्तान है, रियान है, और ये चाकू मारा मेरे यहाँ पे। ये देखो, ये रहा चाकू का भाव, ठीक है। अब ये देख लो, इस लोंडे ने चाकू मारा, इसकी उम्र देख लो। इसके साथ 3-4 लोंडे खुलेआम घूम रहा है। हबीब नाम है लोंडे का, मौजपुर बाबरपुर है, पीछे से रहने वाला है, संभल मुरादाबाद का, और रामपुरी चाकू मारा मेरे। 12 टाके आए हैं, 4 महीने हो गए, और आईओ है बेलकम थाने का, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और खुलेआम घूम रहा है, और 5-6 लोंडे इसके साथ हैं। और मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी इसको, मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी। बच्चा जेल, बच्चे कोर्ट से, हाथों हाथ बच्चे कोर्ट से जमानत दे दी। देश का हाल क्या होगा? और मारने के बाद यूं कह रहा है चाकू इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब हमारे चाकू मार रहा, मेरे घर के आगे खड़े होते हैं 5-6 लोंडे, चाकू कट्टे रिवॉल्वर लेके, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बाबरपुर मौजपुर में चाकू मारा मेरे, और खुलेआम मुजरिम घूम रहे हैं। ये मुजरिम का फोटो है, और चाकू की वारदात है, वीडियो सारी है। और 14 साल का बच्चा लग रहा है। ये जो भी बच्चा है खुलेआम घूम रहा है। इस बच्चे की उम्र देख लो, और खुलेआम ये बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका हौसला तभी बढ़ता है कि इनको कुछ कहा नहीं जाता है इन लोगों को। सारे मोहल्ले वाले, सारे हम लोग भी घर से निकलते नहीं है, यहाँ पर पता है आपको। 2-3 घर ऐसे हैं जो बांग्लादेश के हैं, और कोई वहाँ के हैं, मुरादाबाद के, कोई संभल के हैं, और धमकी दे के गए हैं फिर ऑनलाइन चाकू मारेंगे तुम्हारे सज्जू गेट पे बाबरपुर में। खुलेआम चाकू लग रहे हैं, और बच्चे चाकू मार रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये सीलमपुर हाईवे हुआ। हाँ, ये मौजपुर बाबरपुर की बात है। ये इस रोड को क्या कहते हैं? इस रोड को कहते हैं सीलमपुर रिंग रोड। रिंग रोड। हाँ, तो ये रिंग रोड है सीलमपुर के मेट्रो के ठीक पास में। और अब यहाँ पर बीच रोड पर पोस्टर लहराए जा रहे हैं कि हिंदू पलायन करता रहा, मोदी जी मदद करो, बांग्लादेश आज का सीलमपुर बन गया है। और कुणाल की माँ जो है वो लाचार इसी रोड पे पड़ी हुई है। इनके पैर देखिए, अगर इसको देख करके भी इस सरकार के कान में जूं न रहेंगे तो लानत है फिर ऐसी सरकार को रखना। देखिए यहाँ पर अब एक साइड से जो है वो सड़क को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग चाह रहे हैं कि जब तक बॉडी इनके घर पर नहीं आती है तब तक ये सड़क जो है वो बंद रहेगा। और जब तक इनकी मांगे, खास तौर पर जो मुख्य अपराधी है वो अभी भी फरार चल रहा है, वो किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक नहीं हुई है। जो मुख्य अपराधी है 17 साल के युवक को चाकू घोंप करके मार दिया जाता है। माँ सड़क किनारे पड़ी बेबस, लाचार, हाथ पैर कांप रहे हैं उस बेचारी के, लेकिन कोई सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है। और देश की राजधानी, ये कोई और जगह होता तो मुझे समझ में आता, लेकिन ये देश की राजधानी दिल्ली है, जिसको हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, उस जगह पे ये चीज़ हो रहा है। तो ये अपने आप में इन सारे सरकार से, जिसको डबल इंजन सरकार कहा जाता है, कई सारे सवाल अपने आप खड़ा किए जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हम हिंदुत्व के रक्षक हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, तो आज वही हिंदू सड़क पर है, उनको आकर के देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी गाड़ी वाले, हालांकि यहाँ पर तो पुलिस वालों ने कोशिश की, प्रयोग करना सोच रहे हैं अब, बल का प्रयोग करना सोच रहे हैं, किसी के मान को ठेस पहुंचा के बल करेंगे। अब से बदतमीज हो गए, इन्होंने मरना जीना नहीं है क्या? बात बताइए, जिसकी हत्या हुई उसकी माँ वहाँ लाचार बैठी हुई है, तो भैया हम भी तो उन्हीं के साथ खड़े हैं। तो पुलिस वाले सब, मतलब सरकार के आंखों से पानी खत्म हो गया है क्या? बेशरम हो रही है ना, अब पुलिस बेशरम हो रही है, सरकार का हम कह नहीं सकते कुछ। ये बेशर्मी में उतर रहे हैं, इतना क्या पाऊंगा। दिखाइए, तो ये क्या चाह रहे हैं? इधर से रोड खुल जाए, क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं नहीं खुल सकता है रोड, जब तक बॉडी नहीं आएगी, जब तक रोड नहीं खुलेगा, या आतंक बन जाए या कुछ भी हो जाए, इधर मरेंगे सारे मरेंगे इधर को, और सारा आतंक मचेगा इधर ही। बॉडी, हाँ, बॉडी के लिए जा रहे लेके। अनाथ है क्या बच्चा? अनाथ है क्या बच्चा? बच्चा अनाथ है क्या? है? अगर हम आज हट गए ना यहाँ से, ये फिर यही होगा। 7 बच्चे मर चुके हैं एक ही खानदान के, एक ही परिवार के 7 बच्चे मरे। हम मार नहीं रहे, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं। सिस्टम भ्रष्ट है, अंधा कानून है साला, बिके होंगे पैसा खा के। आज यहाँ बच्चा भी मरेगा, औरतें भी मरेंगी।
सब मरेंगे आज यहाँ पे। अगर आज ये गए कल हमारे भी जाएंगे। आप लोग चाह रहे हैं कि बॉडी यहाँ पर आए। बॉडी हमें चाहिए। बॉडी वो अकेले पता नहीं कहाँ ले गए, बॉडी हमको दिखाई भी नहीं है। और उसकी माँ यहाँ लाचार माँ बैठी है, माँ लाचार बैठी है, माँ को शक्ल तक नहीं दिखाई है इन लोगों ने। उनके जवान बेटा 17 साल का बच्चे को चाकू से घोंप दिया है, बॉडी तक नहीं दिखा रहे, माँ बार बार बेहोश हो रही है। कुछ तो शर्म करना चाहिए सिस्टम को। उनका खात्मा हुआ, हमारे बच्चे की हमारी बॉडी भी नहीं मिली हमें यहाँ पर। शर्म होना चाहिए सिस्टम को। आज उनका मरा है, कल सबका मरेगा, सबका मरेगा। अगर सिस्टम हमारा साथ नहीं देगी तो हम मर रहे, मार तो नहीं रहे ना, मार तो नहीं रहे ना, तब भी हमारे साथ मिला लापरवाही, तब भी हमारे साथ उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है।